गुड मॉर्निंग। ओके, तो सभी आप गोट इट पे क्लिक कर लीजिए, लीव मीटिंग में मत कीजिएगा ना, गोट इट पे, है ना। ओके, तो हम इनवाइट करते हैं। गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। और आज के जो दोनों ही रिजल्ट मस्त, सुपर। वो कहते हैं ना कि वो न्यू में जो वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही होती है, अच्छी लगती है वो। आप वो अभी धीरे धीरे आपको पता है वो खुद को कि हाँ यार, न्यूट्रिशन तो बेस्ट है, यहाँ की कोच बेस्ट है, हर चीज बेस्ट लगती है ना, तो वो एक बोरिंग सा लगता है। खुद को बनाओ ना वैसा कि मजा आए कि हर दिन अपना तो आज ही ज्वाइन किया है। अभी जैसे रमा जी ने बताया, उनका 10 दिन का रिजल्ट था, जब मैंने सुना श्रीनिवास जी का है जो 1 महीने का है। आप सोच के देखो, सिर्फ सिंपल सी एक इसमें मैसेज क्या मिला पता है? सिर्फ 10 दिन लाइफस्टाइल सही करने से क्या बदलाव आता लाइफ में। सिर्फ 10 दिन सोच के देखो, 10 दिन में क्या क्या हो सकता है। सिर्फ एक डिसीजन से, आपके एक विल पावर से, आपके सुबह उठने से। कुछ लोग 10 दिन सो रहे होंगे ना, 10 दिन से सोच ही रहे होंगे अभी भी कि कल से पक्का उठूंगे। वो 1 तारीख तो जनवरी की भी गई और 1 फरवरी की भी चली जाएगी उनकी, है ना। उनकी 1 इंच टमी बढ़ेगी, आपकी कम हुई है सिर्फ उठने से। तो ऐसे अपने को ये डिसीजन लेते रहना है और अपने आप को बेस्ट बनाते रहना है, एफर्ट डालते रहना है। एफर्ट ही आपको आगे तक पहुंचाएंगे, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होगा। तो आज अपने एजुकेशन में भी यही एक टॉपिक लेते हैं जो आपके काम आने वाला है, बेस्ट काम आने वाला है ना। तो वो है फाइबर। ये बेस्ट न्यूट्रिशन है। फाइबर इज बेस्ट न्यूट्रिशन। फाइबर बहुत सारी चीजों में काम करता है। फाइबर अपन पूरा दिन सुनते रहते हैं कि फाइबर क्या होता है ना। फाइबर क्या है, अपन टीवी में भी, एड में भी देखते हैं, रविंद्र सर भी बोलते हैं, बहुत सारे कोचेस बोलते हैं फाइबर, आपकी फाइबर डाइट होनी चाहिए, फाइबर इंटेक बराबर होना चाहिए। तो फाइबर ही क्यों, फाइबर में क्या है ऐसा, तो वो अपन बताते हैं कि फाइबर की कमी से पहले तो मैं बता दूं बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है तो बहुत सारी बीमारियां होती है। अब वो कौन कौन सी बीमारी है ना। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज अगर आपको रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है। ठीक है। उसके बाद में जिसे हार्ट से रिलेटेड जितने भी लोगों को बीमारियां हो रही है, हार्ट से रिलेटेड, उसमें भी कहीं ना कहीं मेन रोल फाइबर की कमी होती है। किसी को डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे भी वो कहते हैं ना 90% फाइबर के ही रोल होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। कैलेस्ट्रॉल, अगर किसी की बॉडी में कैलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कैलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो फाइबर की कमी की वजह से होता है। हिमोरॉइड्स होता है, पाइल्स होता है, किसी को बवासीर पाइल्स की बीमारी है तो भी फाइबर की कमी है। और ये बहुत गंदी बीमारी है, आप जिनके होते हैं ना, प्रॉब्लम बहुत होती है। पेट के जितने भी रोग होते हैं ना, पेट से संबंधित, आपको वो फाइबर की कमी की वजह से होता है। आपका डाइजेशन बेस्ट काम नहीं करता है फाइबर की कमी की वजह से। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। और किसी को छाले बहुत ज्यादा होते हैं किन्हीं को छाले बहुत ज्यादा होते हैं, मुंह के अंदर होते रहते हैं, मुंह में, तो उनको भी फाइबर की कमी है। नींद, मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है या नींद आ रही है तो वो टूट टूट के आ रही है, बेचैनी वाली नींद आ रही है, तो भी फाइबर की कमी बॉडी में हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की, फाइबर की कमी से क्या क्या हो सकता है। अभी समझ में आया कि फाइबर कैसे ऐड अपने को करना है, जरूरी है। मैंने इसलिए पहले ये बीमारियां बताई जो आप सारा दिन सुनते रहते हो कि फाइबर कितना जरूरी है। आपको पता है फाइबर की कमी से वजन भी बढ़ता है। यहाँ के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग तो वजन कम करने के लिए आए, फाइबर की कमी से वजन बढ़ता है। क्योंकि फाइबर का जो सबसे मेन रोल होता है ना बॉडी के अंदर, वो होता है सफाई का, क्लीनिंग का। आपकी बॉडी में जो, अब ऊपर से आप रोज नहाते हो, ब्रश वगैरह करते हो, रोज करते हो ना, अंदर से कैसे क्लीन करोगे अपने आप को? आपकी आंतें हैं, नसें हैं, उनको कौन साफ करेगा? आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कौन साफ करेगा? पूरा दिन कुछ ना कुछ, हर कुछ डालते रहते हो, कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में, भाई डालते रहो। आपने कभी घर में वो डस्टबिन होता है देखा कभी, सड़कों पे जो डस्टबिन पड़े रहते हैं, उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक कोई गीला सूखा कचरा डालते रहते हैं, उसकी हालत कैसी हो जाती है? देखते भी है क्या उसकी तरफ अपन? नहीं देखते ना। उससे भी गंदी हालत अपनी बॉडी के अंदर से अपनी। एक दिन किसी को अपने शरीर को अंदर से देखने का मौका मिल जाए ना, पूरा दिन वोमिटिंग करते फिरोगे खुद से ना, बोले यार मेरा शरीर इतना गंदा अंदर से।
क्योंकि अपन ने डस्टबिन बना रखा है और वो वैसे बाहर से दिखने लगता है। जैसा खाओगे वैसा रहोगे, वैसे ही तो दिखोगे। तो वो अपने को फाइबर आपकी बॉडी में अगर आप इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी की अंदर से सफाई वो फाइबर करता है, आपकी आंतों की सफाई करता है। और ऐसी फाइबर बढ़ने से, आपकी बॉडी में जितना फाइबर चाहिए उतना जाने से, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। आपका वजन भी ठीक होने लगता है ना। आपकी बीमारियों में जितनी मैंने बीमारियां बताई, इससे भी ज्यादा बीमारियां हो सकती है जो फाइबर से रिलेटेड हो, वो भी पहले से ऑलरेडी ठीक हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे आपने रिजल्ट सुने हैं ना, यहाँ पे आते सारे वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस के लिए, पर यहाँ आके वो क्या बोलते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे को एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरा स्टेमिना बढ़ गया, मेरी बीपी की बीमारी ठीक हो गई, मेरी शुगर की बीमारी। क्यों? यहाँ पे कोई मेडिसिन दी? नहीं। यहाँ के जितने भी न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ फूड है, खाना है। पर वो फूड है जिसमें आपकी बॉडी की ऑल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर है। जितना फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, सब कुछ उसके अंदर है। उसकी वजह से आपकी बॉडी अंदर से ठीक होने लगती है, अपने आप बीमारियां ठीक होने लगती है। फाइबर अगर आप ऐड करते हो, आपके न्यूट्रिशन में फाइबर है, आपके खाने में जो डाइट आपको कोच दे रहे हैं उनमें फाइबर है, और उतना फाइबर नहीं है जितना आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है एक लेडीज को लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली का चाहिए, और एक जेंट्स को 35 से 40 तक। आप लिख सकते हो कितनी रिक्वायरमेंट है। 25 से 30 लेडीज, 35 से 40 जेंट्स। अभी आपको ये पूरा करना है। कैसे करना है भाई? घर के खाने से करना है। अब घर के खाने में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप रेशेदार जो भी सलाद वगैरह सब्जियां खाते हो जो मुंह में चबानी पड़ती है। जैसे आप टमाटर खाते हो आराम से चला जाता है, पर आप गाजर या मूली खा रहे हो तो चबाना पड़ रहा है। चबा रहे हो ना, कई देर तक वो रेशे होते हैं, उनको चबाना पड़ता है। जिन चीजों को आप चबा रहे हो उनमें सब में फाइबर है। जो भी फ्रूट्स आप छिलके के साथ खा सकते हो उनमें सब में फाइबर है। जैसे सेव है, अब सेव वो कहते हैं ना, एक एप्पल अगर आप रोज खाते हो तो फिट हो, क्योंकि एक एप्पल में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, फाइबर भी है, और उसके छिलके में। और मोस्टली लोग तो वो कहते हैं ना, छिलका ही निकाल देते हैं, फाइबर तो बाहर निकाल दिया। आप चने खा रहे हो, आपकी डाइट में चने लिखे हैं छिलके वाले, उन छिलकों में फाइबर है। मतलब आपके कोच ने आपको जो डाइट सेट किया उसमें हर चीज का ध्यान रखा। और आप, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे अपने, और तो ठीक है ये चने नहीं चलते, और तो आप जो बोलोगे चने अवॉइड कर देते हैं। तो चनों की छिलकों में फाइबर है। आप एक चीज बताओ, आप घर की रोज, आप हाउसवाइफ हो बहुत सारी यहाँ पे, घर में आप रोज सफाई करते हो नहीं करते हो? है ना, झाड़ू भी निकालते हो, पानी भी से भी साफ करते हो, पानी डालते हो ऊपर से, तब भी तो आप वो नालियां साफ होती है आपके घर की। पर आप क्या करते हो, अपने शरीर की सफाई भी वो वैसी होती है, पानी से, फाइबर से। और अपन दोनों उन्हीं चीजों को अपन इग्नोर कर देते हैं। तो भाई ऊपर से अच्छा ले रहे हो पर गंदगी बाहर नहीं निकाले तो वजन कैसे जाएगा? चर्बी कहाँ से निकलेगी? तो वो सफाई से ही। तो जैसे अब ये देखो, एक पिक आपके सामने है, दिख रही है सबको, ये आपके मतलब नस है। अब ऐसे ये ब्लड, चर्बी की, गंदगी की, आपकी टॉक्सिन्स वगैरह, ये आपकी आंतों में ऐसे जम जाता है, नसों में जम जाता है। और ये बहुत सारी बीमारियों को, बीपी का प्रॉब्लम इसी से होता है ना। यही आंतों के अंदर अगर चर्बी जमा होती है, एक फोटो और है आपको मैं आंतों की भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपका डाइजेशन सिस्टम है। अब आप बोलते हो ये जब येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये फेट है, टॉक्सिन्स है, गंदगी है, जो आप रोज खा रहे हो, और इसी से टमी बार दिखता है। समझ रहे हो, इसी से टमी बार दिखता है। तो ये फाइबर से ही जाएगा। कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बहुत सारे लोग है ना दौड़ते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वो करते हैं, नहीं होगी क्लीनिंग। क्लीनिंग नहीं होगी। आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कैलोरी बर्न ज्यादा होती है, खाते कम हो तो वजन घटने लगता है। पर क्या वो अच्छा वजन है? नहीं। कितने दिन नहीं खाओगे, खाना बंद करोगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, चक्कर आने लग जाएंगे। पर अच्छे खाने के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, ये साइड वाला देखो जो क्लीन है, और ये अपने को, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, बैलेंस न्यूट्रिशन आपकी डाइट में, फाइबर पूरा है, तो ऐसी आपकी आंतें होती है। ऐसी आंतें होगी
तो डाइजेशन बेस्ट होगा, आपका वजन भी ठीक होगा, आप में बीमारियां नहीं रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, आपको शुगर की बीमारी नहीं रहेगी, डायबिटीज। और आजकल तो हर दूसरे से तीसरा बंदा डायबिटीज पेशेंट है। कारण वो ये कि उसके खाने में फाइबर नहीं है। आप जो बाहर से जितना भी खाना खा रहे हो उसमें फाइबर नहीं है। अब जो बंदा यहाँ पे हो सकता है कि होटल में ज्यादा खाना खा रहा है या बाहर ज्यादा खाना खा रहा है, तो मैं बोलूं उसको तो सबसे ज्यादा फाइबर चाहिए। और फाइबर आता कहाँ है? अभी देखो, फाइबर भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सॉल्युबल, मतलब घुलनशील, और एक होता है अघुलनशील, मतलब घुलता नहीं है वो आपकी बॉडी में। अब घुलनशील में तो है नहीं, मतलब अघुलनशील में बहुत सारी, जैसे अपने कहाँ से आता है, सॉल्युबल फाइबर आपको मिलता है। घुलनशील वो मिलेगा आपको फ्रूट से, सब्जियों से, फलों से, मतलब हो गया आपको मिल रहा है, ओट से मिलता है, दालों से मिलता है, ये ईसरगोल होता है, ईसरगोल नाम सुना, वहां से भी मिलता है। और एक होता है इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है, वो कहाँ से आता है? वो आता है अन्न वगैरह से, अनाज वगैरह से। अब आप घर में आटा बना छानते हो, बनाते वक्त जो ब्राउन ब्राउन चलने में रह जाता है, वो फाइबर होता है। अब वो अपन बाहर निकाल देते ना। पहले के लोग क्या कहते थे पता है? पहले के लोगों का एक डायलॉग होता था, जो बूढ़े बूढ़े थे, मैंने भी सुना हुआ, कि मोटा खाओ और मोटा पहनो, हमेशा ठीक रहोगे। उनका मतलब क्या था? मतलब मोटा आटा खाओगे तो फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा। अपन पतला तो एकदम पिसा के लाते हैं, उसको भी चलनी से पूरा निकाल देते हैं फाइबर। तो तभी तो आजकल डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो मोटा अनाज मतलब मोटा आटा खाओ आप, तो फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा। तो ये याद रखना हमेशा। और अभी जैसे आपको मैंने बता दिया फाइबर मिलेगा कहाँ से, फाइबर पूरे दिन में कितना खाना है, फाइबर की कमी के अब आपको मैंने बता दिए। अभी एक चीज बताऊं कि सबसे बेस्ट चीज आपको ज्यादा, जो आप घर की चीजें आपकी आती है उनमें फाइबर इतना है नहीं। आपकी भी गलती नहीं है, न्यूट्रिशन तो है ही नहीं घर के खानों में। आप जो समोसा खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, क्या उनमें न्यूट्रिशन है? नहीं, उनमें न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है वो तो भाई बनाने वाला जाने या खाने वाला जाने, है ना? तो वो जो खाते हैं ना, उनसे पूछ लो, आप उनसे बेस्ट ही रहोगे हमेशा। उनसे डांस करवा लो, वो थोड़ी सी देर नहीं कर पाएंगे। उनसे दौड़ करवा लो, वो थोड़ी सी देर नहीं कर पाएंगे, पर आप ज्यादा कर पाओगे। तो ऐसे अगर आपको बेस्ट फाइबर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आपको पता, अपना हर्बल लाइन न्यूट्रिशन में भी एक एक्टिवेटेड फाइबर है। फाइबर कॉम्प्लेक्स है, फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर, ये दोनों न्यूट्रिशन है सेम। दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों में अलग है। पर आप इनको यूज कर सकते हो। फाइबर कॉम्प्लेक्स आप शेक के साथ यूज कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में जितना ग्राम आपको फाइबर चाहिए वो मिल जाए। एक्टिवेटेड फाइबर आप टैबलेट है, टैबलेट शेप में भी आप यूज कर सकते हो। मान लो कोई बाहर जा रहा है, घूम रहा है, वो घर में ज्यादा नहीं रहता, तो वो टैबलेट भी यूज कर सकता है। आपको कहीं होटल में खाना है, पार्टी में जाना है, उससे पहले फाइबर की टैबलेट लेके जाओ, पहले ही क्लीनिंग चालू हो जाएगी। मतलब पर एक चीज बता दूं मैं, फाइबर की टैबलेट आप लेते हो तो उसके 25 से 30 मिनट में आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। टैबलेट लिया, उससे 25 से 30 मिनट में खाना, ये मान लो कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि कोई लॉस हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि वो पेट में जाता है तो वो क्लीनिंग करना चालू कर देता है, तो आपकी आंतों को ऐसे लगता है कि खिंचाव हो रहा है थोड़ा सा। तो अगर आप कुछ खा लेते हो तो वो आपको नहीं फील होता। तो ये टैबलेट आपको दोनों मैंने बताई। अभी एक जाते जाते मैं आपको बता दूं, जैसे दालों में, कोई भी टाइप की दाल आप अगर खाते हो ना, तो अप्रोक्सीमेट लगभग में 15 से 17 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा दालों से। राजमा होता है ना, 25 ग्राम फाइबर मिल जाता है, 100 ग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हरी मूंग होते हैं, हरी मूंग की दाल, 63 ग्राम फाइबर मिलता है उसमें, 63 ग्राम 100 ग्राम में। और जैसे फिर आलू हुए, है ना, पॉपकॉर्न हुए, पियर्स हुए, जामुन हुए, काबुली चना हुआ, बंद गोभी, एप्पल, ये मैंने अभी बताई, ये सारे फाइबर वाले हैं जो मैं आपको बता दूं, ताकि आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सको। और ड्राई फ्रूट्स में भी फाइबर होता है। कुछ लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, और में कफ जमा ही रहता है, तो वो फाइबर खाएंगे तो वो उनके लिए भी बेस्ट चीज है, वो कफ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको सबको अच्छे लगे होंगे कुछ पॉइंट, है ना, आपने लिखे भी होंगे, काम आने वाले हैं। और जिन्हें सुना वो बताने वाले भी हैं, आगे बताओगे ना, मजा आएगा ऐसे बताना, और अच्छे से बताना कि ये है। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने मिलती है। तो थैंक यू रविंदर सर, और थैंक यू एवरीवन।
ओके, एक बार क्लियर करेंगे अमित सर के लिए, क्या अमेजिंग टॉपिक बताया, और फाइबर सबसे ज्यादा जरूरी है